नेक्स्ट देखिए, दिस इज DMA। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम अ मेमोरी, मींस मेमोरी से आउट, मींस एक IO डिवाइस को भेजना है लार्ज डेटा विद अ फास्टर रेट, या फिर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किसको भेजना है, हमारे को मेमोरी में भेजना है, मेमोरी में स्टोर कराना है। जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, राइट? अगर 10 GB का डेटा हमें मेमोरी में भेजना है तो वो क्या होगा, अगर DMA ऑपरेशन नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है यहाँ पे DMA का मतलब, यानी कि जब हम पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, जितना जल्दी डेटा ट्रांसफर हो जाए उसमें वो बेटर है। कोई भी हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं तो उसका बहुत तेज लार्ज डेटा मुझे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, या कंप्यूटर का डेटा क्या करना है उस पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मतलब जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का ट्रांसफर होना है बिटवीन मेमोरी एंड IO डिवाइस एट अ फास्टर रेट। एक्चुअली क्या होता है, जब इनपुट डिवाइस आता है वो किसको भेजता है, प्रोसेसर को, प्रोसेसर भेजता है मेमोरी को। तो 1 by 1 बिट क्या हो रहा है, 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करने देता है। डायरेक्ट कम्युनिकेट मतलब मेमोरी और IO डिवाइस डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है विद हेल्प ऑफ DMA कंट्रोलर। अगर इसको वैसे समझे, देखिए ये क्या एक DMA कंट्रोलर है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए मुझे, DMA कंट्रोलर, राइट? यहां पे क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज द मेमोरी, और यहां पे क्या है IO, दिस इज मेमोरी एंड दिस इज IO। क्लियर? तो जब मुझे लार्ज मतलब बहुत फास्टर रेट पे कुछ डेटा को ट्रांसफर करना है बिटवीन मेमोरी एंड IO, तो DMA कंट्रोलर क्या करता है, प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करता है बाय सेंडिंग द होल्ड सिग्नल। होल्ड क्या बता रहा है, होल्ड पिन जो होता है दैट इज द इनपुट टू अ प्रोसेसर फ्रॉम अ DMA कंट्रोलर। क्या कर रहा है, इट इज अ रिक्वेस्ट टू माइक्रो प्रोसेसर फॉर DMA ऑपरेशन, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है। तो ये क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको कंप्लीट करेगा, जो करंट इंस्ट्रक्शन होगी। जब उसको होल्ड सिग्नल मिला तो उसको पता लगा किसी ने रिक्वेस्ट करी है, तो जो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा वहीं पे रुक जाएगा और क्या करेगा, HLDA दैट इज कॉल्ड एज द होल्ड एक्नॉलेज। उसने क्या कर दिया, इसको एक्नॉलेज कर दिया। इस एक्नॉलेज के बाद क्या काम होगा, अब देखिए, होल्ड वाज द इनपुट रिक्वेस्ट, HLDA इज द होल्ड एक्नॉलेज। उसने इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया कि ठीक है आप DMA ऑपरेशन कर लो। DMA कंट्रोलर में क्या होता है, ये जो बसेस होती हैं इसके पास कौन सी है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ये बसेस का जो कंट्रोल होता है दैट इज टेम्परेली गिवन टू द DMA कंट्रोलर, ताकि जो क्या कर सके, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सके, मींस IO और इनपुट डिवाइस में क्या हो सके, डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सके। तो जब होल्ड एक्नॉलेज आ जाता है तो प्रोसेसर क्या, एक प्रोसेसर आइडल स्टेट में चला गया, मींस जो प्रोसेसर की जो बसेस थी, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, उसका कंट्रोल किसके पास चला गया, DMA कंट्रोलर को दे दिया उसने। तो क्या करने लग गया, आपस में जो मेमोरी और IO डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। इसी को कहते हैं हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, DMA कंट्रोलर की हेल्प से किया जाता है। अगर नहीं होगा ऐसा, अगर DMA कंट्रोलर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होगा, तो हम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका रेट क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो जाएगा, राइट? यानी कि 1 GB का डेटा भी ट्रांसफर करने में हमें क्या लगेगा, सपोज 10 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो वही हमें क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी डेटा ट्रांसफर हो जाए पेन ड्राइव से मेमोरी में, या मेमोरी से पेन ड्राइव में जो डेटा कॉपी हो रहा है वो फास्टर रेट पे होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेट हो रहा है IO डिवाइस और मेमोरी के बीच में, वो क्या होना चाहिए, फास्टर रेट पे होना चाहिए। उसीलिए क्या यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन किया जाता है DMA कंट्रोलर की वजह से। अगर DMA कंट्रोलर नहीं यूज किया, अगर स्मॉलर डेटा है तो क्या आ जाएगा, IO डिवाइस किसको भेजता है, प्रोसेसर को, प्रोसेसर किसको कम्युनिकेट करता है, मेमोरी से। ऐसे ही अगर मुझे कुछ राइट करना है तो मेमोरी से डेटा किसको आएगा, प्रोसेसर से, प्रोसेसर किसको भेजेगा, IO डिवाइस को। तो ये क्या होता है, ये क्या है, 2 स्टेप्स में कम्युनिकेट होता है। तो इसी ये क्या ऑपरेशन होता है, स्लो ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं क्या कनेक्ट करूंगा, एक
डीएमए कंट्रोलर कनेक्ट की हेल्प से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर लूंगा, मींस डायरेक्टली आईओ और मेमोरी को कनेक्ट कर देंगे ताकि जो डेटा जा रहा है वो क्या हो जाए, उसका रेट बढ़ जाए, वो जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दे। और जैसे ये डेटा कंप्लीट हो गया, डीएमए क्या देगा, होल्ड। इसने होल्ड सिग्नल को 1 दिया था, रिक्वेस्ट करी थी माइक्रो प्रोसेसर ने, एचएलडीए 1 हुआ जब प्रोसेसर ने इसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, तो बसेस का कंट्रोल क्या था, डीएमए कंट्रोलर के पास आ गया। लेकिन जब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया तो क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर इस पे सिग्नल क्या भेज देगा, अब 0 भेज देगा। 0 भेज देगा, वो प्रोसेसर को बता देगा कि जो ऑपरेशन डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करना था वो कंप्लीट हो गया, और इसके जो बसेस का कंट्रोल वापस से किसके पास आ जाएगा, प्रोसेसर के पास आ जाएगा, राइट। तो एचएलडीए डीएमए कंट्रोलर, मतलब डीएमए कंट्रोलर 1 सेंड कर रहा है होल्ड सिग्नल पे, 1 आ रहा है, मींस इनपुट सिग्नल है, एचएल होल्ड इज अ इनपुट सिग्नल फ्रॉम अ डीएमए कंट्रोलर टू अ प्रोसेसर। ये एक इनपुट सिग्नल ही है प्रोसेसर के लिए। होल्ड डीएमए कंट्रोलर से 1 आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर इसने क्या करा, प्रोसेसर ने होल्ड एक्नॉलेज को 1 कर दिया, मींस इसको पता लग गया कि रिक्वेस्ट हो गई, अप्रूव हो गई है, वो बसेस का कंट्रोल इसके पास आया, फिर इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया और क्या करा, जब कंप्लीट हो गया तो इसने होल्ड को क्या कर दिया, 0 कर दिया। 0 का मतलब प्रोसेसर को बसेस का कंट्रोल वापस से प्रोसेसर को दे दिया। तो इस पूरे ऑपरेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डीएमए कंट्रोलर। अब डीएमए के भी कुछ मतलब किस मोड में डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, वो 3 मोड होते हैं, जैसे ब्रस्ट मोड, साइकिल स्टीलिंग मोड, राइट। तो यही हम अभी आगे पढ़ेंगे कितने मोड्स होते हैं फॉर अ डीएमए कंट्रोल, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के। तो यहां देखिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट कब हुई, ये क्लियर हुआ जब बहुत लार्ज डेटा भेजना है और क्या चाहते हैं, जल्दी से जल्दी डेटा क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो व्हेन मोर डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन मेमोरी एंड आईओ फास्टर रेट, एट अ फास्टर रेट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन इज यूज विद हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर। क्लियर। सो दिस इज द पर्पस कि कब यूज होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो होल्ड जो पिन होता है दैट इज एक्टिव हाई पिन टू द प्रोसेसर। देखिए जो होल्ड है इसके ऊपर कोई बार तो नहीं है, अगर बार लगा होता है उसे कहते हैं एक्टिव लो पिन, अगर इस पर बार नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव हाई पिन। और ये प्रोसेसर का कैसा है, प्रोसेसर इस पिन पे इनपुट ले रहा है, तो ये कैसा हुआ, प्रोसेसर के लिए एक इनपुट पिन हुआ जो क्या कर रहा है, इनपुट कहां से ले रहा है, डीएमए कंट्रोलर से। डीएमए कंट्रोलर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेसर को डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेशन के लिए। यहां पे क्या था, डीएमए कंट्रोलर है, तो इस वाले पिन पे 1 आना मतलब प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहा है डीएमए कंट्रोलर फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन के लिए। अब देखिए, आफ्टर रिसीविंग द होल्ड सिग्नल, जैसे ही होल्ड सिग्नल पे मींस 1 आया, राइट, तो क्या अगर प्रोसेसर जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, करंट मशीन साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उसको कंप्लीट करेगा, अपना जो करंट काम कर रहा है उसको कंप्लीट करा पूरा, और क्या कर रहा, होल्ड एक्नॉलेज मींस एचएलडीए पे क्या कर दिया, 1 कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, एचएलडीए पे 1 आया, यानी कि जो प्रोसेसर की बसेस थी उसका कंट्रोल टेम्परेरली गिवन टू द डीएमए कंट्रोलर। तो आफ्टर दैट कंट्रोल ऑफ बसेस इज टेम्परेरली गिवन टू डीएमए कंट्रोलर, राइट। और जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देखिए होल्ड एक्नॉलेज पिन आ गया। देखिए होल्ड पिन और एचएलडीए पिन जो होती है दैट इज यूज ओनली फॉर डीएमए ऑपरेशंस, बस और कोई काम नहीं है। होल्ड एक्नॉलेज मतलब जब होल्ड एक्नॉलेज, एचएलडीए स्टैंड्स फॉर होल्ड एक्नॉलेज, ये क्या आउटपुट सिग्नल है प्रोसेसर का, यहां पे प्रोसेसर सिग्नल देता है, अगर ये एचएलडीए है, एचएलडीए, तो ये क्या एक आउटपुट सिग्नल है, ये प्रोसेसर के लिए। प्रोसेसर सिग्नल भेज रहा है, किसको भेज रहा है, डीएमए कंट्रोलर को भेज रहा है कि जो रिक्वेस्ट आई थी वो अप्रूव हो गई है, और जो बसेस का कंट्रोल है वो किसको दे दिया गया, डीएमए कंट्रोलर को दे दिया गया। तो होल्ड एक्नॉलेज, आउटपुट सिग्नल ऑफ प्रोसेसर इन रिस्पॉन्स टू होल्ड रिक्वेस्ट। होल्ड पे जब 1 आया था, यानी कि उसके पास रिक्वेस्ट आई थी, तो वो उसने अपना मशीन साइकिल का जो भी काम करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करा, मींस उस काम को कंप्लीट किया, और क्या करा, होल्ड एक्नॉलेज पे 1 दे दिया, मींस उस होल्ड रिक्वेस्ट को अप्रूवल
दे दिया, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर यूजिंग डीएमए कंट्रोलर इज इंक्रीज एज इट डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन। मींस अगर ये डीएमए ऑपरेशन नहीं होता तो जो ऑपरेशन टोटल जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो क्या हो रहा था, वाया माइक्रो प्रोसेसर होता था। कंट्रोलर भेजेगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर भेजेगा मेमोरी से। अगर कुछ भेजना मेमोरी से आईओ डिवाइस में भेजना है तो क्या है, मेमोरी से प्रोसेसर में, फिर प्रोसेसर से आईओ डिवाइस में आ रहा था। तो उसमें जो ओवरऑल टाइम लग रहा था वो क्या था, बहुत स्लो प्रोसेस था, राइट। तो अगर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब जल्दी से जल्दी जो भी मेमोरी और आईओ डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो बाय टेकिंग द कंट्रोल ऑफ बसेस। जो प्रोसेसर की बसेस है उनका कंट्रोल क्या दे दो, जब माइक्रो डीएमए कंट्रोलर के पास आ जाएगा तो वो क्या कर देंगे, डायरेक्टली जो भी डेटा जा रहा है वो फटाफट से बहुत ही फास्टर रेट पे डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं मोड्स ऑफ डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के कितने मोड्स होते हैं, तो वन इज कॉल्ड एज द बस मोड, साइकिल स्टीलिंग मोड और इंटरलीव मोड। ये 3 मोड्स होते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के। बर्स्ट मोड में क्या होता है, देखिए बर्स्ट मोड में प्रोसेसर क्या है, मोस्टली आइडल स्टेट में रहा। अगर वो ऐसे परफॉर्म करता ऑपरेशन कि भैया होल्ड की रिक्वेस्ट आई माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो उसने क्या करा, होल्ड एक्नॉलेज किया और बसेस का कंट्रोल क्या दे दिया, माइक्रो डीएमए कंट्रोलर को दे दिया बसेस का कंट्रोल। तो प्रोसेसर तो उस टाइम कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। प्रोसेसर क्या होगा, आइडल बैठा रहेगा, मींस आइडल स्टेट में रहेगा कि जब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद वापस से बसेस का कंट्रोल आएगा और वो तब अपना काम करना शुरू करेगा। तो जो देखिए जो होल्ड सिग्नल है रिमेन्स हाई अनलेस होल्ड 1 कब तक रहेगा, जब तक डेटा कंप्लीटली क्या ना हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस में। इन दिस पीरियड ऑफ द टाइम, इस जब भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब प्रोसेसर ने कंट्रोल दे दिया उसका बसेस का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को दे दिया, तो क्या करेगा, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम द प्रोसेसर प्रेजेंट इन आइडल स्टेट और अ वेट स्टेट। वो वेट कर रहा है कि कब वो काम कंप्लीट होगा और कब ये प्रोसेसर अपना काम शुरू करेगा। मींस सपोज वो एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका होल्ड एक्नॉलेज कर रहा था उसने, अब वो वेट कर रहा है कि कब उनका काम कंप्लीट होगा और बसेस का कंट्रोल प्रोसेसर के पास आएगा। तो ये क्या होता है, प्रोसेसर के बहुत देर तक के लिए किस में चला गया, वो वेट स्टेट में करेगा, वो वेट ही करता रह गया। उसको कुछ और काम करना था वो कर ही नहीं पा रहा, बिकॉज उसके पास बसेस का कंट्रोल ही नहीं है। वो बसेस का कंट्रोल किसके पास है, डीएमए कंट्रोलर के पास है। देयरफॉर इंटरफेरेंस इज मोर। एग्जांपल की बात करें, एक्सेसिव डाटा फ्रॉम अ हार्ड डिस्क व्हाइल बर्निंग अ सीडी। तो एक साथ 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। हार्ड डिस्क के क्या कर रहे हैं, डेटा भी ले रहे हैं, यानी कि क्या चाहिए मुझे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर रहा हूं, और बर्निंग डेटा इन सीडी, और सीडी में कुछ डेटा कॉपी भी कर रहे हैं। तो एक साथ ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होगा इन किसमें, बस्ट मोड में। सबसे वर्स्ट केस है बस्ट मोड, बिकॉज प्रोसेसर पूरे टाइम के लिए खाली बैठा हुआ है। जब तक उनका डेटा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाता प्रोसेसर अपना नेक्स्ट काम परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। वो किसमें, वेट स्टेट में ही है बस, ठीक है। तो इससे बेटर करने के लिए क्या आया, नेक्स्ट इज अ साइकिल स्टीलिंग मोड टेक्निक, या साइकिल स्टीलिंग मोड या शॉर्ट बस्ट मोड। अब शॉर्ट बस्ट का मतलब है, इस वाले केस में प्रॉब्लम क्या थी, डेटा बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए वेट स्टेट में आ गया। तो उसने कहा जो भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन होगा इन अ साइकिल स्टीलिंग मोड, वो डेटा किस में जाएगा, ब्लॉक्स में जाएगा। मींस प्रोसेसर वेट स्टेट में कब आएगा, जब वो उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर ने कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को दे दिया और वो तब तक वापस से प्रोसेसर कोई काम नहीं कर सकता जब तक क्या हो जाए, कंप्लीट डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसने कहा जो भी अब डेटा ट्रांसफर होगा वो ब्लॉक्स में होगा। इस इंस्टेंट पे जो ब्लॉक जा रहा होगा उसी ड्यूरेशन के लिए क्या जाएगा, अब प्रोसेसर वेट स्टेट में आएगा, बाकी वापस से कंट्रोल बसेस को आ जाएगा। और फिर ये वो क्या करेगा, जैसे ही ब्लॉक दूसरा ट्रांसफर होना है तो बसेस का कंट्रोल वापस से डीएमए कंट्रोलर को दिया जाएगा, ताकि जो वो वेट स्टेट में जा रहा था प्रोसेसर, ठीक है, वो वेट स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं बैठेगा, वो साथ साथ अपना दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, मतलब मल्टीटास्किंग हो जाएगा वो। जब तक इस वाले केस में क्या था, वो आइडल वेट स्टेट में ही था, कुछ काम कर ही नहीं पा रहा था। इसमें क्या होगा, जो भी डेटा देखिए, जो टोटल डेटा ट्रांसफर करना है इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, राइट। अब एक साथ पूरा, अगर 10 जीबी का डेटा है तो 10 जीबी का डेटा ऐसा नहीं है एक साथ पूरा जाएगा, वो स्मॉलर ब्लॉक्स में ब्लॉक हो जाएगा, मतलब एक ब्लॉक्स बना दिए गए, वो ब्लॉक ट्रांसफर होंगे।
एक बार पहला ब्लॉक गया, फिर वापस से कंट्रोल किसके पास आ गया, डीएमए का, वापस से बसेस का कंट्रोल प्रोसेसर के पास आ गया। फिर प्रोसेसर जो काम कर रहा था वो काम करेगा, फिर क्या करेगा, वो दूसरा ब्लॉक ट्रांसफर करना है तो उस टाइम पे वो क्या दे देगा, उसको डीएमए कंट्रोलर को बसेस का कंट्रोल दे देगा, ताकि प्रोसेसर जो इंटरप्ट हो रहा था मींस वेट स्टेट में जा रहा था वो कम से कम हो जाए, वो अपना ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सके और जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो रहा है वो भी परफॉर्म हो सके, राइट। तो जो टोटल डाटा ट्रांसफर करना है डिवाइड किस में करा जाता है, ब्लॉक्स में। और ट्रांसफर इन अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम मींस 2 सेकंड के लिए भेजा, फिर क्या करेगा प्रोसेसर अपना काम करेगा, फिर 2 सेकंड के लिए डेटा भेजेगा, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या भेजता रहेगा, 2 सेकंड कह रहे तो 2 सेकंड के लिए डेटा भेजा, फिर 2 सेकंड के लिए डेटा भेजा, एक साथ पूरा नहीं जाएगा, मतलब प्रोसेसर भी एक साथ वेट स्टेट में नहीं आएगा। द प्रोसेसर इज इंटरप्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ डाटा ट्रांसफर, यानी कि जब वो ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है, अब डाटा क्या ब्लॉक्स में बांट दिया गया, अब वो ब्लॉक ट्रांसफर हो गया तो उसी टाइम प्रोसेसर क्या हुआ है, इंटरप्ट हुआ है, मतलब वेट स्टेट में बैठा हुआ है। इसमें तो पूरा ही बैठा हुआ था बस मोड में, वो प्रॉब्लम क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई, देयरफॉर लेस इंटरफेस। एग्जांपल की बात करेंगे, अगर हमें ऑडियो फाइल ट्रांसफर करनी होती है तो क्या होगा, ऑडियो फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन इन अ कंप्यूटर एट अ टाइम, ऑडियो भी कर रहे हैं और कोई फाइल ट्रांसफर भी कर रहे हैं, मींस ऑडियो मींस 2 फाइल्स का एक साथ ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोसेसर 2 काम एक साथ हो गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, मतलब एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है डायरेक्ट मेमोरी के एक्सेस के साथ साथ, मतलब डीएमए ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है और वो वेट स्टेट में भी ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहा, लेकिन वो जा रहा है ज्यादा देर, कुछ ना कुछ सेकंड के लिए तो जा रहा है, बिकॉज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या दे रहा है, उसको बसेस का कंट्रोल दे रहा है डीएमए कंट्रोलर को, राइट। फिर जैसे वहां पे 2 मिनट कंप्लीट, 2 सेकंड कंप्लीट हुए, वापस से अब बसेस का कंट्रोल प्रोसेसर पे आया, फिर 2 सेकंड के बाद उसके पास चला गया, तो अल्टरनेट हो रहा है बसेस का कंट्रोल, तो प्रोसेसर मल्टीटास्किंग तो हो गया, लेकिन अभी भी प्रोसेसर को क्या हो रहा है, वेट करना पड़ रहा है, वेट स्टेट में जा रहा है, तो इससे भी बेटर ऑपरेशन वो क्या किस मोड में कर ले, अगर वो इंटरलीव मोड में डीएमए करता है। इंटरलीव इज द थर्ड मेथड फॉर अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दीज आर द मोड्स ऑफ अ डीएमए। तो इंटरलीव मोड में क्या होगा, अगर प्रोसेसर को वेट स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर वो जैसे सबसे पहला काम क्या करता है प्रोसेसर का काम ऑपकोड फेच करके लेके आना, ये माइक्रो प्रोसेसर है, यहां पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी से, ये मेमोरी से अगर ऑपकोड, ये जो इंस्ट्रक्शन थी उसका ऑपकोड फेच करके लाया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो यहां पे क्या आ गया, ऑपकोड आ गया। अब इसको डिकोड भी करना है, मींस इसका ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल ऑपरेशन है, लेकिन ऑपकोड फेच करके लाना वाज एक्सटर्नल ऑपरेशन। अब तो प्रोसेसर अपना इंटरनल काम कर रहा है, तो जब प्रोसेसर जब अपना इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, उस इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मीन जो भी डिकोडिंग वगैरह हो रही है उसके लिए उसको बसेस का कंट्रोल नहीं चाहिए, यानी कि वो बसेस का कंट्रोल क्या होगा, डीएमए कंट्रोलर को तभी देगा जब क्या कर रहा है, डीएमए कंट्रोलर के पास बसेस का कंट्रोल चला गया और प्रोसेसर क्या कर रहा है, अपना इंटरनल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अब की बार उसको वेट स्टेट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, in both burst and the cycle stealing technique, the processor interference is more, or the other way it is present in a wait state में जान रहा था वो, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरलीव मोड आ रहा है तो देखिए, इंटरलीव डीएमए, द बसेस ऑफ प्रोसेसर आर यूज्ड बाय डीएमए कंट्रोलर, बसेस का कंट्रोल तो डीएमए कंट्रोलर को दिया, लेकिन वो प्रोसेसर आइडल स्टेट में नहीं गया, वो क्या कर रहा है, प्रोसेसर अपना इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी बताया कि ऑपकोड को डिकोड करना वो प्रोसेसर का इंटरनल ऑपरेशन है, उसको परफॉर्म करने के लिए उसको बसेस का कंट्रोल नहीं चाहिए, तो वो क्या है, बसेस का कंट्रोल उस टाइम पे वो किसको देगा, डीएमए कंट्रोलर को देगा, राइट। तो जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो क्या हो, कम से कम हो, मींस आइडल स्टेट में वो क्या जाए, कम से कम आइडल स्टेट में रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑपकोड इज फेच इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर व्हाइल इट इज डिकोडिंग बसेस आर यूज्ड बाय डीएमए कंट्रोलर, तो वो तभी देगा उसको कंट्रोल बसेस का जब वो उसको क्या करना है, प्रोसेसर को अपना इंटरनल ऑपरेशन करना है, मींस उस टाइम पे प्रोसेसर को जो बसेस का कंट्रोल चाहिए ही नहीं, तो उसी ड्यूरेशन के लिए क्या दे देगा, वो डीएमए कंट्रोलर को बसेस का कंट्रोल दे देगा।
क्लियर, ताकि वो प्रोसेसर को आइडल स्टेट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वेट स्टेट में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट मोड क्या होता है इसका, इंटरलीव डीएमए मोड होता है।